सोना कितना सोना है वाला गाना लगातार बजे जा रहा है। जनवरी की शुरुआत से अब तक सोने में जो तेजी दिख रही है, 22% का उछाल सिर्फ इस साल में आ चुका है। नए से नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं और ट्रंप साहब जो बवाल मचा रहे हैं पूरी दुनिया में, उसका असर सोने के कारोबार पर साफ साफ दिख रहा है। नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 93,588 रुपए का 10 ग्राम सोना आज भारत में एमसीएक्स पे उसने नया रिकॉर्ड बनाया और 1.7% या 1555 रुपए एक दिन में उछाल मारा है। यहां दुनिया के बाजार के देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पे लगभग $3,237 पर आउंस के भाव पे चल रहा है। वहां लगभग 2% की तेजी, 1.9% का उछाल, $59.50 एक दिन में बढ़ गया, $60 का उछाल। और ये जो टैरिफ वॉर का हुआ है, टैरिफ वॉर का डर है, या जो टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है कह सकते हैं, खासतौर पर अमेरिका और चीन के बीच में, जहां चीन ने अमेरिका पर 84% का टैरिफ लगाया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुल मिला के 145% टैरिफ लगा दिया है चीन के सामान पर। और इसकी वजह से जनवरी से लगातार ये ऊहापोह चल रहा है, असमंजस चल रहा है, अनसर्टेनिटी चल रही है। और अनसर्टेनिटी में लोग भागते हैं सोने की तरफ, पूरी दुनिया भाग रही है सोने की तरफ, और उसका असर आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब तमाम विद्वान लोग ये कहने लगे हैं, खासतौर पे जो 2 अप्रैल की ट्रंप की स्पीच थी उसके बाद से बाजार ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, फिर उछाल मार रहा है। लेकिन इस अनसर्टेनिटी में बहुत सारे लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं, सुरक्षित निवेश में रहना चाहते हैं और सोने की तरफ जा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सेफ हेवन बना रहेगा या सोने में अब खतरा पैदा हो रहा है, गिरने का डर पैदा हो रहा है। भारत में 94,000 से 92,000 रुपए का भाव 10 ग्राम का, और इंटरनेशनल मार्केट पे 3240 से 3260 की रेंज, इसको कह रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह आ रहा है। टेक्निकल चार्टिस्ट सोने पे भी काम करते हैं, बाजार की तरह, शेयर बाजार की तरह, और तरह तरह के गणित अब वो दिखा रहे हैं कि साहब ओवर बॉट हो गया है। ओवर बॉट का मतलब होता है कि खरीद ज्यादा हो गई है, अब दाम गिरना चाहिए। दूसरी तरफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, आरएसआई जिसको कहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि साहब ये 75 के ऊपर चला गया है। और यहां भी इसका मतलब ये है कि ये वोलेटिलिटी दिखा रही है, मिक्स सिग्नल दे रही है, यानी कि यहां से सोना गिर सकता है। और भी आपको, अगर आप ध्यान से जाएं तो और भी और आंकड़े सुनने को मिलेंगे। अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर के नजदीक है। दूसरा, एमएससीडी में भी बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो तरह तरह के ऐसे इंडिकेटर बताए जा रहे हैं जिनसे यहां शॉर्ट से मीडियम टर्म में कमजोरी दिख रही है। और यहां लोग 87,000, 86,500 इस तरह के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और अगर 86,500 से नीचे चला गया तो फिर वहां और गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में 89,800, या आप कह सकते हैं मोटे तौर पे 90,000, और उसके नीचे गया तो फिर 87,000 तक जा सकता है। लेकिन यह है उन लोगों के लिए जो सोने में ट्रेडिंग करते हैं, यानी जो सोने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रहे हैं, जिनको हर रोज के मूवमेंट से फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, उनको अगर ध्यान दें, वो तो उनको ये ध्यान होना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में, बल्कि अब तो गणित जोड़ के निकाला गया कि पिछले 20 साल में सोना हाईएस्ट रिटर्न यील्डिंग इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट निकाल के आप सोने में चले जाइए। लेकिन जो सलाहकार पिछले कई वर्षों से कह रहे थे कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का, कुल इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% आपको सोने में रखना चाहिए, उनकी बात का वजन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और आज की तारीख में जब सोना जरूरी नहीं है कि आप खरीद के घर पे रखें, बिस्किट रखें, सिक्का रखें या गहना रखें, आप सोने के ETF भी खरीद सकते हैं, इंडेक्स फंड भी खरीद सकते हैं, पेपर गोल्ड आपको अवेलेबल है। तो उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहना शायद समझदारी है। ये कम से कम ये पिछले कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है कि सोने से पूरी तरह मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।